नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ अपना घी बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ। मैंने 6 दिन की मलाई इकट्ठी की हुई थी और उसको फ्रीज़र में रखा हुआ था पहले से ही। मेरे यहाँ 2.5 किलो दूध आता है और मैं उसको गर्म करके रात भर के लिए रख देती हूँ और सुबह मलाई उतार कर डायरेक्ट फ्रीज़र में रख देती हूँ। और जिस दिन मुझे जमानी होती है, मैं 1 हफ्ते की मलाई या 6 दिन की मलाई इकट्ठी करके जमाती हूँ। उस मलाई में मैं 1 से 1.5 लीटर कभी तो दूध डाल देती हूँ तेज़ गरम, या दूध नहीं है ज़्यादा तो मैं उसमें 1 से 1.5 लीटर तेज़ गरम पानी डालकर मलाई का टेम्परेचर इतना कर लेती हूँ जितना कि हम दही जमाते हैं। और जैसे इतना टेम्परेचर हो जाता है तो मैं उसमें 2 से 3 चम्मच दही लेकर, जो कि ज़्यादा खट्टी भी नहीं होनी चाहिए, इतनी लेकर रात को ही ज़्यादातर मलाई में जमाती हूँ। अगर आप सर्दियों में मलाई को जमाते हैं तो इसको ढककर किसी गर्म कपड़े में लपेट कर रख दीजिए ताकि सुबह तक मलाई अच्छे से जम जाए। और यदि गर्मी है तो आप कहीं पर भी रखेंगे तो ये जम जाती है। मैंने अपनी मलाई को रात को जमाया और सुबह तक ये जम गई। उसके बाद मैंने मलाई को 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया ताकि मक्खन निकालने में आसानी हो और बर्फ़ का यूज़ ना करना पड़े। उसके बाद मैंने देखे जब मलाई को चलाया तो मक्खन कितने आराम से निकल गया है हमारा। इसमें बर्फ़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। अब हमारा मक्खन निकल चुका है। अब हम अपनी रही को साफ़ कर लेंगे और जो ये लस्सी है, लस्सी से मक्खन निकाल कर किसी दूसरे बड़े पतीले में बर्फ़ डालकर मैं ये सारा मक्खन उसमें डाल दूंगी ताकि ये मक्खन अच्छे से इसमें जो लस्सी है सारी निकल जाए। हमारी ये लस्सी निकलकर तैयार हुई है, अभी और निकलेगी। जिस पतीले में हमने ये मक्खन डाला हुआ है बर्फ़ डालकर, अभी हम इसको अच्छे से मक्खन को इसके अंदर चलाएंगे, धोएंगे इसको एक तरह से, इसकी सारी लस्सी बिल्कुल निकाल देंगे। और जो ये वाइट है ये लस्सी है, आप इस लस्सी को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपकी मलाई फ्रीज़र में रखी होनी चाहिए। अगर आप फ्रीज़ में मलाई रखेंगे और फिर 6 से 7 दिन बाद चलाएंगे तो मलाई में महक हो जाती है। इसीलिए आप अपनी मलाई को अगर फ्रीज़र में रखते हैं तो आप उस लस्सी का यूज़ कर सकते हैं। ना तो आपकी मलाई में से महक आएगी और ना ही आपकी लस्सी में से महक आएगी। आप इस लस्सी को पीने के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप इस लस्सी को कढ़ी भी बना सकते हैं। आप इस लस्सी का कैसे भी यूज कर सकते हैं। देखिए, अब मैंने इस मक्खन को इसके अंदर अच्छे से साफ पानी से इसको 2 से 3 बार धो लूँगी। पहले इस लस्सी को बिल्कुल हमने जिसमें मलाई चलाई है उसी के अंदर डाल देंगे। ये सारी लस्सी है, पानी नहीं है, क्योंकि मक्खन के अंदर जो है लस्सी रह जाती है और बर्फ़ से बिल्कुल अलग हो जाएगी। अब क्योंकि बर्फ़ का पानी से मक्खन टाइट हो जाएगा और लस्सी अलग आ जाएगी। देखिए, बिल्कुल अलग हो गई है। इसे हम 2 से 3 बार धो लेंगे। धोने के बाद मैंने इस मक्खन को गैस पर चढ़ा दिया और हमें इस मक्खन को इतना पिघालना है कि बस पिघालना है, पकाना नहीं है। उसके बाद में मैंने इसमें 1 गिलास भर के रख दिया एक साइड को और इसे हम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से जम जाए। अब देखिए, 2 से 3 घंटे बाद मैं चेक करती हूँ, ये बिल्कुल जम चुका है। अब हम गिलास को अलग निकाल लेंगे। अब जैसे जैसे मैं प्रोसेस कर रही हूँ आप ऐसे करिए, आपको घी बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब हमने दूसरा पतीला लिया है, जो नीचे पापड़ी होती है वो तो बिल्कुल बाहर निकल आएगी और ऊपर ऊपर घी जम जाएगा। अब इसमें हम पानी डालकर 2 बार और धो लेंगे ताकि नीचे का जो पापड़ी है वो सारी निकल जाए और हमें घी बनाने में ज़्यादा समय ना लगे और हमारी गैस भी ज़्यादा ना फूके। देखिए, बिल्कुल ये सारा साफ़ हो चुका है। मैं थोड़ा पानी डालकर और दिखाऊंगी। अब इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। इसका मतलब इसके नीचे जितनी पापड़ी थी सारी निकल चुकी है। अब मैं इसे गैस पर रख के पकाऊंगी। अब इसका हमें घी बनाना है। आपने जो ये पापड़ी निकाली है इसको भी एक बार गर्म करके थोड़ा छान लीजिए और इस पानी का यूज़ आप चावल बनाने में यूज कर सकते हैं और आटा गूँथने में यूज कर सकते हैं। और ऊपर की जो पापड़ी है उसे आप फेंक दीजिए। देखिए, अब मैं इसका घी बना रही हूँ। मैं अपने घर में मक्खन और घी घर का ही इस्तेमाल करती हूँ, मैं कभी बाज़ार से नहीं लाती हूँ। आपको मैं वीडियो बनाते समय बताती भी हूँ कि मैं घर का ही मक्खन यूज़ करती हूँ।
देखिए अब हमें इसे अच्छे से पकाना है। इसको पकाने में सिर्फ 5 मिनट लगेगी। 5 मिनट के अंदर आपका घी बिल्कुल रेडी हो जाएगा और आपका जो पतीला है जिसमें आप घी बनाते हो वो भी बिल्कुल नहीं जलेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने घी बनाया है। बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। देखिए ये बिल्कुल हो चुका है। जब इसके झाग पूरे ख़त्म हो जाएं और ये ट्रांसपेरेंट होने लग जाए तो समझिए कि आपका घी बनकर तैयार होने वाला है। देखिए हमें इसे घी बनाने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता। यदि हम इस तरीके से बनाते हैं ना ही तो इसके अंदर ज़्यादा पापड़ी निकलती है और ना ही हमारा पतीला ज़्यादा जलता है, नहीं तो हमें इसे मांजने में भी काफ़ी दिक्कत होती है और जो गैस खर्च होती है वो अलग से। देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने लगा है। आपको लग भी रहा होगा, दिख रहा होगा कि ये नीचे की जो परत है वो दिखने लगी है। इसका मतलब इस समय हमारा घी बनकर तैयार हो चुका है। अब ये घी इतना गर्म है कि यदि आप गैस बंद कर दोगे तो तब भी ये बन जाएगा। जो इसमें थोड़ा बहुत लग रहा है आपको, बिल्कुल इसी के अंदर हो जाएगा क्योंकि घी बहुत गर्म होता है। इस समय बनकर तैयार हो चुका है। देखिए हमने अपनी गैस बंद कर दी थी। अब हम इस घी को 10 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी हम इसको इतना गरम गरम नहीं छानेंगे क्योंकि यदि हम किसी उसमें छान कर रखते हैं और ढक देंगे तो फिर महक आने का डर रहता है। तो हम इसको थोड़ा ठंडा कर कर ही छान कर रखेंगे। अब हम अपने पलटे को इसी में खड़ा करके छोड़ देते हैं और 10 मिनट बाद घी को फिर चेक करेंगे। देखिए हमारा जो घी है इसको 10 मिनट हो चुके हैं। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुका है। अब हम इसको छानकर जिस भी बर्तन में आप छानना चाहते हैं और रखना चाहते हैं उसमें इसको डायरेक्ट छानकर रख लीजिए। लेकिन आपको घी को बिना हिलाए छानना है जिससे कि पतीले में जो थोड़ा बहुत नीचे लगा रह जाता है वो छलनी में ना आए और घी बिल्कुल साफ़ रहे। इसीलिए हमें इसको बिना हिलाए ही छानना है। देखिए घी बिल्कुल एकदम साफ़ और अच्छा बना हुआ है। अगर आप भी इस तरीके से घी बनाएंगे तो आपको भी ना तो घी बनाने में ज़्यादा समय लगेगा और ना ही आपका पतीला ज़्यादा जलेगा, जिसको कि साफ़ करने में भी बाद में परेशानी होती है। मैं अभी आपको पतीला भी दिखाऊंगी कि पतीला भी बिल्कुल ज़्यादा गंदा नहीं है और घी भी बिल्कुल एकदम साफ़ बना हुआ है। देखिए घी बिल्कुल एकदम साफ़ बना हुआ है, ना ही तो छलनी में ज़्यादा कुछ आया है इसमें। देखिए हमारा घी तो बनकर तैयार हो चुका है। आप भी इस घी को इस तरीके से बनाकर ज़रूर देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा और आपके भी समय की बचत होगी। आपके समय की भी और गैस की भी, दोनों की बचत होगी। देखिए पतीले में भी कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ना ही पतीला ज़्यादा जला है। मैं तो अपने घर में जो घी तैयार करती हूँ इसी तरीके से करती हूँ। आप भी इस तरीके से ज़रूर करके देखिए।